बोलता है बहुत मच एज आई विश, है ना, बहुत मेरा इच्छा किया था, दैट आई हैड नॉट टू राइट दिस चैप्टर, है ना, मन था कि नहीं लिखी। आई नो दैट, हमको पता है, दैट आई शैल हैव टू स्वेलो, हमको ये घूंट पीना होगा, है ना। ऑन कर दिए रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग होगी, स्टार्ट कर दी। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम। बोलता है मच आई विश दैट आई हैड नॉट टू राइट, हमको इस चैप्टर नहीं लिखने का था। आई नो दैट आई शैल हैव टू swallow माई सच बिटर ड्राउट्स, ड्राउट्स मतलब घूंट, देखिए ड्राउट्स, घूंट हमेशा ऐसा लगा के आता है, तो ड्राउट्स घूंट हो गया, हमको ये घूंट तो, तीखा घूंट तो पीना ही था, इन द कोर्स ऑफ, के रास्ते में, ऑफ दिस नैरेटिव, तो कोई भी चीज जो हम बयां करते हैं बोल के, उसको नरेट करना करते हैं, ठीक है, कैन यू नरेट द स्टोरी। तो और जो जो कथनी होता है उसको नैरेटिव बोलते हैं। तुम लोग सुनता होगा आजकल नया नैरेटिव चला हुआ है ना, और बेटे मौज करके, है ना, नैरेटिव, दीज आर द नैरेटिव। अच्छा, कोई अगर क्या नाम है, कोई पॉलिटिशियन अगर कुछ बोलता है, उसका जो कथनी होता है उसको भी नैरेटिव बोलते हैं। तो बोलता है ये जो नैरेटिव है, मतलब जो कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी में, इस कहानी सुनाने के दौरान में, कहानी लिखने बयां करने के दौरान में, हमको बहुत सारा क्या बोलते हैं, आई नो दैट आई हैव टू swallow मेनी सच, ऐसा ऐसा बहुत सारा बीट मीट क्या कहते हैं, घूट पीना पड़ेगा, एंड आई कैनॉट डू अदरवाइज, और हम अदरवाइज नहीं कर सकते, मतलब कोई और तरीके से नहीं कर सकते। इफ आई क्लेम टू बी अ वर्शिपर ऑफ ट्रुथ, अगर हम सत्य का पुजारी खुद को दावा करते हैं कि हम सत्य का पुजारी हैं, और हम इसको किसी और तरीके से नहीं कर सकते, है ना, मतलब हो ना कि थोड़ा सा दोहरी बातों में कर दिया, हाँ, समझ रहे हो ना, दिस नॉट, आई हैव टू क्लियरली करना पड़ेगा। इट इज माई पेनफुल ड्यूटी टू हैव टू रिकॉर्ड हेयर माई मैरिज एट द एज ऑफ 13। देखो गांधी जी जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में हैं, और जिस समय लिखे होंगे उस समय शायद चाइल्ड मैरिज का अच्छा खासा विरोधक रहे होंगे, तो उस समय के लिए बोल रहे हैं कि हमको रिकॉर्ड करने में बहुत पेनफुली रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भैया हम, मेरा एज, शादी जो हुआ था उस एज में हम 13 के थे। एज आई सी द यंगर्स ऑफ माई सेम एज, मतलब यंगर्स ऑफ माई सेम एज मतलब मेरा ही 13 साल का लगभग का, तो अभी देख रहे हैं, है ना, कहते हैं सेम एज अबाउट मी, मेरे एज की जैसे, मतलब 13 साल के लगभग का, हु वेर अंडर माई केयर, जो मेरे केयर में है, अभी है, हु आर माई अंडर केयर, एंड थिंक ऑफ माई ओन मैरिज, और जब हम अपना साइज सोचते हैं, तो ये लोग को 13 साल का, फिर हम अपना साइज सोचते हैं, हम भी 13 साल के थे, ओ माई गॉड ना, आई एम इनक्लाइन टू पिटी माई सेल्फ, तो हम खुद को कोसने पे आमादा हो जाते हैं, एंड टू कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑन हैविंग एस्केप्ड माय लॉट। देखिए लॉट का बोलते हैं, वंस लॉट का मतलब वंस फेट, लॉट मतलब वंस फेट होता है। लॉट का एक और मतलब होता है सर, वो होता है जो ना माल आता है, पहला लॉट, दूसरा लॉट, 3 लॉट में माल आया है तुम्हारा, 1 ट्रक आया है, 2 ट्रक आया, मान लेते हैं आज 3 ट्रक आया, कल 4 ट्रक आया, परसों 5 ट्रक आया, तो पहला लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, ऐसे करके लॉट बोलते हैं हम लोग। बोलता है कि देखो क्या बोलता है, आई एम इनक्लाइंड टू पिटी माई सेल्फ, हम खुद को कोसने में आमादा हो जाते हैं, और कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं उन लड़कों को देख के जो 13 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और उसको ये शादी नहीं करना पड़ रहा है, तो हैविंग एस्केप्ड माई लॉट, जो मेरा किस्मत था वो लोग को नहीं मिला। I can see no moral argument in support of having such preposterously early marriage, और हमको कोई भी मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं दिखता है, किसमें जी, मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं दिखता है ऐसा बेतुका अर्ली मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको नहीं दिखता है ना। आदमी पहले से अर्ली मैरिज करता था ना, आज भी आदमी, बहुत आदमी अर्ली मैरिज करता है, बट आई डोंट नो व्हाई दे डू इट, है ना। आप लोग में से कोई को पता है कि व्हाई द फेनोमेना ऑफ अर्ली मैरिज का क्या नौटंकी है, व्हाई अर्ली मैरिज देखिएगा तो ऑलमोस्ट हर कल्चर में आपको अर्ली मैरिज मिलेगा, अभी नहीं, पहले का कल्चर में सब चीज, जैसे देखिए कुछ चीज गौर कीजिए आप, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, चाहे आप किसी भी एरिया के हैं, women have long hair, men have short, देखिए आप किसी भी जाइए, कुछ भी जाइए सर, कोई भी सभ्यता जाइए, women के पास लॉन्ग हेयर हो जाएगा, है ना, कुछ ट्राइबल एरियाज को छोड़ के बाकी सब में वही हाल है। क्यों ऐसा है, जबकि सर जैसे आप बोलिएगा, अमेरिका, अमेरिका पता है, अमेरिका, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जानते हैं, वो 1500 एडी तक
जब क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं गया तब तक, मतलब लगभग 1500 साल तक उसको कोई किसी भी से कांटेक्ट नहीं था, वो अपने आप डेवलप किया है। लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ सिस्टम जो था वो अदर से मेल खाता था, बेसिक सिस्टम। जैसे विमेन का स्टेटस कम है सोसाइटी में, कोई भी सोसाइटी जाइए विमेन का स्टेटस कम है, ठीक है, मैन के तुलना में। मैन हैवी वर्क करेगा, मतलब बड़ा काम, बाहर का काम है मैन, है ना, पावरफुल काम मैन, राजा बनेगा मैन, विमेन नहीं, है ना, विमेन नहीं। अच्छा, बड़ा बाल मैन, सॉरी विमेन, मैन नहीं, मैन रख सकता है किसी किसी में, लेकिन विमेन तो है ही। अच्छा, अर्ली मैरिज मैन, बिकॉज दे आर समथिंग जो कुछ ही है। बट अर्ली मैरिज का सिस्टम क्या है कि ऐसा माना जाता है कि अर्ली मैरिज हो गया, है ना, 2-3 कारणों से होता है तुम्हारा। बिकॉज ऑफ कि भाई है ना तुम्हारा, एक तो अर्ली मैरिज में फायदा ये होता है कि आप अर्ली लाइफ में किसी को मोल्ड कर सकते हैं। आप कोई एजुकेटेड वुमेन है, आप उसको बड़ी वुमेन है, हम लोग बोलते हैं ना कि बूढ़ा बांस से कुछ नहीं बनता है। आप कोई भी देखिए बांस का सामान बूढ़ा बांस से नहीं बनता है, वो खिंचा बांस से बनता है। इट कैन बी मोल्डेड, है ना। अब बूढ़ा बांस लीजिएगा तो वो टूट जाएगा, बनेगा नहीं, है ना। तो वही हाल है। तो अर्ली मैरिज में हमको कोई मॉरल रीजन नहीं दिख रहा है। ऐसे आर्ग्यूमेंट कुछ भी मार देता है ना, सपोर्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को भी मार देता है। कैसे कि भाई अर्ली मैरिज होगा, घर रहना यहाँ भी है वहां भी है, ससुराल में रहे, है ना। अर्ली मैरिज में क्या फायदा हो गया कि भैया समय के साथ ना कल्चर को अडेप्ट करने में फायदा होगा, और उसको हम दबा पाएंगे, है ना। कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कोई भी बच्चा जन्मता है उसको पता थोड़ा होता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या फीमेल डोमिनेटेड, बट है ना, उसको वही करने में। अच्छा, लेट द लीडर मेक नो मिस्टेक, और है ना मिस्टेक्स, लेट द रीडर, सॉरी लीडर बोल देते हैं, है ना, रीडर लोग कोई मिस्टेक ना करे, इसलिए हम क्लियर कर देते हैं कि आई वॉज मैरिड नॉट बिथरॉथ, है ना। ये समझ में आया किसी को? ये बिथरॉथ का मतलब हाँ। सगाई करना, क्या engage in marriage. इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज मैरिड नॉट बिथरॉथ। मैंने शादी किया पहले था बट सगाई पहले नहीं की। पहले गौना का सिस्टम होता था, पता है, याद है? हाँ। पहले गौना का सिस्टम होता था, शादी हो गया, लड़की अब बड़ी होगी, जो एकदम अर्ली मैरिज में 3 साल की उम्र में ब्याह करवा दिया, है ना, 5 साल की उम्र में ब्याह करवा दिया। अब रहेगा कहाँ? तो बच्चा है ना रे भाई, फिर माँ बाप के पास नहीं रहेगा, थोड़ा अकल तो होना चाहिए। तो आपका शादी हो गया, गौना जब होगा तब आप वाइफ को लेके आइएगा, है ना। तो बोला कि आई वाज मैरिड नॉट बिथरॉड, वो गौना, अब क्योंकि इंग्लिश में गौना सिस्टम ऐड नहीं कर पाएगा ना, है ना। आई वाज मैरिड नॉट बिथरॉड, है ना, हमारा शादी हुआ था, बिथरॉड नहीं था, सगाई करके रखने दिए थे। शादी किए थे, फुल फ्लेजेड लेके घर आए थे। बिकाउज फॉर, यानी कि बिकाउज इन कठियावाड़ देयर वर 2 डिस्टिंक्ट राइट, 2 क्लियर राइट्स था। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम अलग और क्लियर, बिथ्रॉथल एंड मैरिज, है ना। वहां पे 2 सिस्टम था, सगाई कर लो या शादी कर लो। बिथ्रॉथल इज अ प्रिलिमिनरी प्रोसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय। बिथ्रॉथल क्या है, जो आज हम लोग सगाई जानते हैं, रिंग सेरेमनी सब नहीं। बिथ्रॉथल क्या था? प्रिलिमिनरी, प्राथमिक रूप से, है ना, पहले स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस कर दिए भैया, पेरेंट्स का बॉय एंड द पेरेंट्स ऑफ द बॉय एंड गर्ल, लड़का लड़की का पेरेंट एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया कि क्या प्रॉमिस कर दिया कि भाई हाँ शादी होगा, हाँ ठीक है, टू जॉइन इन मैरिज एंड नॉट इन, एंड इट इज नॉट इनवायबल, मतलब इसका वायलेट नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब कि भैया आपको बोल दिए कि हाँ देखो भाई हम लोग दोनों दोस्त, फलाना दोस्त, ठीक है, हमारा बेटा तुम्हारा बेटी शादी डन, जब बड़ी होगी तब ठीक है, डन। हाँ, दहेज कितना लेगा? दोस्त है, क्या दहेज देंगे, ठीक है। उधर से दूसरा दोस्त है, अरे हमारे बेटे से ब्याह कर लो, 5 लाख का दहेज देंगे। आप चेंज कर दिए ना, चेंज कर दिए। तो आप क्या किए, हमारा जो प्रॉमिस था उसको आप वायलेट किए। तो बिथ्रॉथल बोलता है कि कठियावाड़ में सिस्टम है बिथ्रॉथल का, वो प्रिलिमिनरी प्रॉमिस होता है एक दूसरे को, पेरेंट्स का, माँ बाप एक दूसरे का, लड़की का माँ बाप एक दूसरे को प्रॉमिस करता है। कौन सी को लेके जी? तो करता है शादी को लेके, ठीक है। और क्या बोलते हैं तुम्हारा, है ना, और ये इनवायबल है, दैट कैन बी वायलेटेड, इसको वायलेट नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर। द डेथ ऑफ द बॉय, है ना, अगर लड़का का डेथ हो जाए, इंटेल्स नो विडोहुड, लेकिन इसमें फायदा है, अगर शादी से पहले लड़का मर जाए तो इससे इंटेल मतलब लाजमी होना, अनिवार्य बना देना, कोई विडोहुड लेके नहीं आता है, लड़की की शादी कहीं और भी हो जाए। लेकिन अगर शादी हो गया उसके बाद लड़का मर जाए तो फिर
इट इज एन एग्रीमेंट प्योरली बिटवीन द पेरेंट्स, है ना, ये एक एग्रीमेंट था और जो कि प्योरली पेरेंट्स के बीच में था, एंड द चिल्ड्रन हैव नो कंसर्न विद इट, और चिल्ड्रन को कोई मतलब नहीं था जिस समय उसका शादी मतलब बेचौतल होता था, है ना। ऑफन दे आर नॉट इवन इन्फॉर्म्ड ऑफ इट, कभी कोई तो बताया भी नहीं आया था। इट अपीयर्स दैट आई वाज बिथ्रॉड थ्राइस, मतलब हमको लगता था कि हमारा 3 बार बेचौतल हो गया था, दो विदाउट माय नॉलेज, मतलब हमको मतलब मेरा बिना नॉलेज के, I was told that 2 girls chosen for me had died in their turn. अनलकी आदमी थे, है ना। इन देयर टर्न मतलब क्या होता है, यूज की टर्न, जैसे टर्न मतलब बारी होता है ना। इन देयर टर्न मतलब वेट करने के दौरान, है ना, आपका भी टर्न आएगा, मतलब आपका भी बारी आएगा। इन योर टर्न, है ना, बोला कि तुम जैसे मान लेते हैं कि कुछ भी हो रहा है, एक मतलब केक रखा हुआ है, आपको एक बाइट लेना है, तो आप एकदम रेडी है, तो बोल रहे हैं क्या, इन माई टर्न आई विल बाइट द इंटायर केक, जो बचा जितना होगा ना हम सब खा जाएंगे, लेकिन पीछे लोग खाने नहीं देंगे, इन माई टर्न, है ना। तो बोलता है आई टोल्ड दैट द 2 girls चोजन ना, हु यहाँ पे जीरो रिलेटिव लगा हुआ है, हु वेयर चूजन कर दीजिए यहाँ पे, जो कि चुनाया गया था मेरे लिए, हैड डाइड इन द टर्न, अपने बारे में ही मर गई, एंड देयरफॉर आई इन्फर दैट, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं, इन्फर मतलब कंक्लूड करना, है ना, दैट आई वाज बिथ्रॉड थ्राइस, हमारा 3 बार सगाई हुआ। आई हैव अ फेंट रिकलेक्शन, देखिए रिकलेक्शन, रिकलेक्ट, कोई भी चीज को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो आप करते हैं रिकलेक्ट, और उस स्मरण को रिकलेक्शन बोलता है। आई हैव अ फेंट रिकलेक्शन मतलब एक बहुत धुंधला याद है मेरा, ठीक है, क्या याद है, बहुत बहुत धुंधला याद है मेरे पास, बहुत सही बात है, हाँ, बहुत धुंधला याद है, क्या धुंधला याद है जी, है ना, हाँ, हावेवर, लेकिन इस हावेवर को ना आगे लगा करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक बहुत धुंधला याद है दैट थर्ड बिथ्रोकल टुक प्लेस इन माय 7th ईयर, तीसरा जो बिथ्रोकल हुआ था 7वां साल में, बट आई डिड नॉट रिकलेक्ट हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, और हमको ये याद नहीं था कि चल क्या रहा है, हमको उतना कुछ याद नहीं था, है ना। इन द प्रेजेंट चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट माय मैरिज, है ना, इस चैप्टर में हम अपना मैरिज का बात कर रहे हैं, ऑफ विच जिसके बारे में आई हैव द क्लियरेस्ट रिकलेक्शन, है ना। अब हम बेतौकल का बात 7वां साल में हुआ था ना, 13वां साल अभी हम लोग बात जो करेंगे वो 13वां साल का जो शादी था उसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हमको क्लियर याद है। इट विल बी रिमेम्बर्ड दैट वी वेर 3 ब्रदर, ऐसा मतलब, है ना, हमको याद है कि हम लोग 3 भाई थे, है ना। इट विल बी रिमेम्बर्ड दैट, ऐसा याद किया जाएगा कि हम लोग 3 भाई थे। द फर्स्ट वाज ऑलरेडी मैरिड, पहले शादी हो चुका था। द एल्डर डिसाइडेड टू मैरी माय सेकंड ब्रदर, हु वाज, ये तीनों भाई में छोटा था ना, who was क्या था तुम्हारा, who was 2 or 3 सीनियर, है ना, एक कजन था probably a year older and me, all at the same time। तो एल्डर डिसाइड किया कि मेरा बड़का भाई जो दूसरे साल बड़ा है, वो कजन था, और हम तीनों का शादी एक के बार में होगा। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, देयर वाज नो थॉट ऑफ आवर वेलफेयर, मस्ट लेस ऑफ आवर विचेस, और ऐसा करते हुए हम लोग का कोई वेलफेयर के बारे में सोच नहीं था कि नहीं भाई तीनों भाई मिलके एक साथ शादी करेगा तो विध व्यवहार के में बोर नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बेसिकली वो लोग का इच्छा पे था, हमारा कोई हम लोग का कोई वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं था। तीनों शादी एक बार में होगा, इससे हम लोग को कुछ फायदा हो, तीनों का बाराती एक साथ से निकलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, वो लोग अपना सोचता है। इट वॉज प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ देयर ओन कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी, और ये प्योरली पूर्ण तरीके से ये किसका था, सवाल था भैया पैसा और आराम का। 3 बिया एक बार में, खटानी एक बार में होगा, फर्स्ट थिंग, खर्चा एक बार में रखें, 3 बिया एक बार में, बुझ लो कितना फायदा हो जाएगा ना? कितना आदमी आएगा बताओ, हम अभी 3 आदमी शादी कराएंगे, उसमें आप लोग सब आएंगे तो 3 बार आएंगे, तो 3 बार खाना खर्चा, और अगर हम तीनों बिया एक बार में कराएंगे तो आप लोग एक ही बार में आएंगे, एक ही खाना खर्चा, इट्स गुड थिंग, है ना। तो यहाँ पे लिख रहा है, और ये बहुत सही बात भी है, इंडिया पे 2 बात पे बहुत ज्यादा कमेंटिंग होता है। एक इंडिया का लैविश और बहुत खर्चीला एक्स्ट्रावेगेंट मैरिज, बहुत खर्ची है उस पे होता है, और दूसरा होता है तुम्हारा इंडिया पे तुम्हारा काउ वेटिंग पे, जो इंडिया का जो लॉजिक है उस पे, 2 पे हमेशा सवाल उठता है, हमेशा। वो द हिंदू मैरिजेस अमॉन्ग हिंदू इज नॉट सिंपल मैटर, ये सिंपल मैटर नहीं है।
The parents of the bride and a groom often may bring themselves to ruin over it, है ना, खुद को बर्बादी पर ला देता है ना, bring themselves to ruin over it. Over it का यूज किया है, over शादी, शादी over marriages, बोलता है पेरेंट्स लड़का लड़की दोनों का, है ना, अपने आप को बर्बादी तक ले आता है शादी पर खर्चा करके, ओवर मैरिज मतलब शादी पर खर्चा करके बर्बादी पर आता है. एक मिनट रुको, सही बात है. दे वेस्ट देयर सब्सटेंस, तथ्य है ना, दे वेस्ट देयर टाइम, मतलब मटेरियल और टाइम दोनों वेस्ट करता है. मटेरियल इन द सेंस कि भाई आप पैसा के मामले में हो, या मटेरियल इन द सेंस सब्सटेंस में कुछ भी आ गया ना, खाना होना, वेस्ट होना, एकदम बड़ा ताम झाम पंडाल, तो दीज आर ऑल, ये बोल रहे हैं, हमने बोल रहे हैं. मंथ्स आर टेकन ओवर, तो महीनों लग जाता है प्रिपरेशन पे. क्या क्या प्रिपरेशन जी, तो भैया कपड़ा बनवाना है, ऑर्नामेंट्स बनवाना है, एंड प्रिपेयरिंग बजट फॉर डिनर, डिनर का बजट बनवाना है, कितना आदमी आएगा. ईच ट्राइज टू आउटडू द अदर. देखिए आउटडू वर्ड याद है, आउटडू बहुत बार है, आउट स्मार्ट, आउटडू, आउटरन, एक दूसरे से ज्यादा हाँ, अच्छे करने की कोशिश करता है. ईच एवरीवन, हर कोई एक दूसरे से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है ना. उसका बिया में 4 लाख खर्चा हुआ था, हमारा बिया में 5 लाख होगा, है ना. वो घूमने वाला लगाया था, हम उठ के घूमने वाला लगाएंगे, देखता है ना, वो बरमाला होता है, पहले घूमने वाला होता था, आजकल उठ जाता है फिर घूमता है, कमल फूल खिल जाता है, क्या क्या खिल जाता है, देखा है ना, फूल गिरता है, तो है ना. तो बोलता है ईच ट्राइज टू आउटडू द अदर एंड वैरायटी ऑफ कोर्सेज इज टू बी प्रिपेयर्ड. और खाना, कोर्स मतलब क्या, मेन कोर्स हो गया तुम्हारा, जो तुम्हारा डिशेस थे ना, सुबह का खाना नाश्ता ना, बहुत टाइप का खाना बनेगा, एकदम प्रिपरेशन होगा. जैसे यहाँ बोला ना ऑर्नामेंट, है ना, तभी के टाइम में तो ऑर्नामेंट, अभी तो आजकल रेडीमेड सिस्टम हो गया, कपड़ा भी रेडीमेड और ऑर्नामेंट भी रेडीमेड. तभी के टाइम में तो कपड़ा सिलवाना पड़ता था, दर्जी का अलग है था. ओह हमारे खर्चे खर्चा. विमेन, औरतें, वेदर दे हैव अ वॉइस और नॉट, चाहे गला है नहीं है, गाती थी गजब की. सिंग देमसेल्फ होर्स, होर्स का मतलब होता है रफ, रफ वॉइस में करके गा रही है ना, वट एवर दे हैव अ वॉइस और नॉट. देखिए वॉइस का मतलब बोली भी होता है ना, आपका अच्छा वॉइस है नहीं है बट गाएंगे. इवन गेट इल, गा गा के गला खराब करके बीमार क्या नहीं पड़ जाए. एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ द न्यूअर, और बगल वाला का कान फाड़ कर दे, है ना, फिर भी वो गाएगी. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन. दीज इन देयर टर्न, है ना, ये औरतें अपने जब अपने टर्न क्वाइटली पुट अप with all the turmoil and bustle, all the dirt and filth, representing the remains of the feast, because they know that time will come when they also have be behaving in the same manner, है ना. These in their turn quietly put up, अच्छा नहीं यहाँ पे शादी ना, ये एल्डर्स के बारे में बोल रहा है, शादी को लेके, कि जब क्वाइटली पुट अप विद ऑल द टर्मोइल, मतलब चुप, अच्छा हाँ, नेवर्स के बारे में बोल रहा है. तो बोलता है जब उन लोग का बारी आता है तो वो चुपचाप सुन लेता है ये सारा झंझट, है ना, टर्मोइल, हल्ला गुल्ला, बसल, डर्ट एंड फिल्थ, है ना, शादी ब्याह वगैरह गंदा हो जाता है घर, इतना आदमी आएगा, चप्पल जूता. अच्छा, रिप्रेजेंटिंग द मेन्स ऑफ द रिमेन्स ऑफ द फीस्ट, है ना, खाना का जो वेस्ट है, पत्तल, है ना, खाना फेंकाया हुआ है. बिकॉज, क्योंकि उसको पता है दैट दे नो दैट अ टाइम विल कम, they will also be behaving in the same manner. उसको भी पता है ना, जैसे आप डीजे लगाते हैं घर के बगल में और शादी में 2 दिन तक कान फाड़ के एकदम, गला फाड़ के, कान फाड़ के एकदम गाना गाते हैं और सुनाते हैं और सुनते हैं, बसता है एकदम. नेवर आपको चू तक नहीं बोलेगा, क्यों, उसको भी करना है. बोलता है दीज इन देयर टर्न, उसको पता है कि इसको भी करना है, अभी झाड़ का क्या फायदा, है ना. अच्छा, इट वुड बी बेटर, थॉट माय एल्डर, मेरा एल्डर सोचा, है ना, ऐसा मेरा जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग सोचा क्या, इट वुड बी बेटर, अच्छा रहेगा टू हैव ऑल द ब्रदर्स ओवर एट वन एंड द सेम टाइम, मतलब एक के बार में सबको निपटा देते हैं. 3 बार हल्ला, 3 बार खर्चा, 3 बार तामझाम, 3 बार आना पड़ेगा, ऐसे एक के बार में निपटा. लेस एक्सपेंस, ग्रेटर एक्लेक्ट, है ना, लेस एक्सपेंस एंड ग्रेटर एक्लेक्ट, मतलब कम खर्चा बेसी खुशी. कैसे, कजन है भाई, कजन है तो उसका नानी घर अलग, दादी घर अलग, है ना. हम लोग हैं, गांधी जी उसका अपना भाई, वो लोग का नानी घर अलग, दादी घर अलग, अपना रिलेटिव अलग, दूसरा रिलेटिव अलग, सब आदमी आएगा, जितना भीड़ भाव उतना मजा. और मनी कुड बी, एक्लेट का मैंने क्या बैठा गया? खुशी होता है वो एक्लेट,
मैं खुशी नहीं होता है वो हर्षोल्लास एक्लेट। हम तो स्वभाव हटा दिए। देखा था बिना देखे? हाँ देखे थे लेकिन 2-3 मिनट था ना। सही 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 सही, हम ही गड़बड़ कर दिया। एक्लेट हो गया ब्राइट डिस्प्ले, है ना, एकदम बड़ा चकाचौंध, है ना, ब्राइट डिस्प्ले और इफेक्ट। एक्लेट, एक्लाट, सॉरी एक्लाट, ब्राइट डिस्प्ले, है ना, जो चकाचौंध है वो है ना, उसको एक्लाट बोलते हैं। फॉर मनी कुड बी स्पेंट बिकॉज मनी कुड बी फ्रीली स्पेंट इफ इट हैड ओनली टू बी स्पेंट वंस, है ना। पैसा आदमी बहा देता है। जैसे देखना किसी का मिडिल क्लास फैमिली है लेकिन एक बेटी है, गर्दा उड़ा देगा। और वही अच्छा फैमिली है लेकिन 2-3 बेटी है ना, तो धीरे धीरे खर्चा करेगा। काहे ऐसा जी? तो जानता है कि एक बार बेटी ब्याह करना है, जितना उड़ा सकता उड़ा दो, उसके बाद तो कुछ दिक्कत नहीं ना होगा। लेकिन 2 बेटी है तो भाई 30 लाख से ये है पूंजी है, माए बाप इस चीज में देखे हैं, सोचता नहीं है कि वट एवर द पूंजी उड़ा दो, बाद में हम लोग खा लेंगे, बेटी ब्याह अच्छा। तो वही है, तो बोलता है फॉर मनी कुड बी स्पेंड बिकॉज मनी को दिल खोल के फ्रीली खर्चा किया जाता है। अगर वो एक बार होना है, 3 बार के बजाय एक बार होना है, तो मनी दिल खोल के किया जा सकता है। माय फादर एंड अंकल वेर बोथ ओल्ड, दोनों ओल्ड हो चुके थे, है ना, 4 बार शादी किए तो ओल्ड तो होंगे। एंड वी वेर द लास्ट चिल्ड्रन दे हैड टू मैरी, और हम लोग आखिरी बचा थे शादी करने के लिए। इट इज लाइकली दैट, ऐसा लग रहा था क्या, that they wanted to have the last best time of their life, अपने जीवन का लास्ट बेस्ट टाइम चल रहा था। इन व्यू ऑफ दीज कंसिडरेशंस, और इन ही चीज कंसिडरेशंस है, इन्हीं चीज का दिमाग में लेते हुए अ ट्रिपल वेडिंग वाज डिसाइडेड अपॉन। देखिए डिसाइड अपॉन भी लेता है, ऑन या अपॉन दोनों लेता है। जब आप कोई चीज का मनन करते हैं, सोच करते हैं, गहन अध्ययन। अदरवाइज डिसाइडेड, डिसाइड नो प्रिपोजिशन लेता है, लेकिन डिसाइड ऑन अपॉन लेता है जब आप सोचते हैं, पूरा विचार कर डिस्कस करके। एंड as I said, as I have said before, जैसे पहले बोले, months were taken of preparation, और महीनों लग जाता है एक शादी में। तो भैया लगता भी है ना, समझ में आ रहा है। फिर क्या बोलता है ना, फिर बोलता है it was only through this preparation, और इन्हीं काम झाम के से ही, है ना, इन्हीं प्रिपरेशन के तरीके से ही that we got warning of the coming event, और इसी से हमको coming event का वार्निंग मिल गया। I do not think it meant to me anything more than the prospect of good clothes and wear, drum beating, marriage processions, a rich dinner, strange girl to play, है ना। बोलता है मेरे लिए इससे बेसी कुछ नहीं था। I don't think it meant anything to me more than the prospect of, prospect मतलब probability of, है ना। हमारे लिए इससे मतलब जो शादी का जो 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 सिचुएशन है, वो हमारे लिए बेसिक प्रोस्पेक्ट नहीं है, बस इतना ही लायक है। मतलब है ना, बच्चा को क्या दिखता है शादी में, अच्छा कपड़ा, है ना, डीजे का डांस, है ना, शादी में बाराती निकलना, एकदम टेस्टी खाना, और इसके लिए एक्स्ट्रा एक स्ट्रेंज लड़की, इसके खेलने को मिलेगा आपको, है ना। एंड प्लेइंग हस्बैंड, देखिए प्ले का मतलब होता है ना, प्ले मतलब आगे है भी शायद, प्ले मतलब होता है खेलना, और प्ले मतलब नाटक करना, है ना। जैसे बोलेंगे, कभी कभी सुनता होगा प्ले डेड, सुना है प्ले डेड। बहुत जानवर मेंढक को 2 चप्पल मारो, ऐसे लगेगा मर गया हो, उसको उठा के फेंको, कुछ नहीं रिएक्ट करेगा। वो क्या करता है, दे आर प्लेइंग डेड, है कि हम मर गए मत खाओ, है ना। सांप देखते हैं वो मर जाता है, और वो गंदा सा गंध छोड़ देता है, सांप सुन के भाग जाता है। काहे, कहता है कि सड़ा हुआ जानवर है, खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, नहीं खाता है, जैसे वो भागा उड़ जाता है। तो प्ले डेड, है ना। ये प्ले हस्बैंड आगे है ना, हस्बैंड प्ले मतलब हस्बैंड का नाम, स्पेस प्ले टू प्ले। द कार्नल डिजायर केम लेटर, जो भोग विलास का डिजायर है वो बाद में आया। आई प्रपोज टू ड्रॉ द कर्टन्स ओवर माय शेम, है ना, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना जो लाज है ना, लाज पे थोड़ा सा पर्दा डाल दें, एक्सेप्ट फॉर फ्यू, कुछ डिटेल्स को छोड़ के, है ना। अब एक एक चीज को है ना घुसेड़ेगा, है ना, कुछ डिटेल को छोड़ के जो कि रिकॉर्ड करने लायक है, बाकी सब पे हम थोड़ा सा पर्दा डालेंगे भाई, अच्छा लगता है, अभद्र लगता है ना। इतना भी तुरंत क्या बोलना। अच्छा, टू दीज, है ना, इन बातों पर, टू दीज, है ना, इन बातों पर, आई शैल कम लेटर, इन बातों पर, किन बातों पर, जिसको रिकॉर्ड करने के लायक है, गंदा है बट रिकॉर्ड करने के लायक है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे।
but even they have little to do with the central idea, है ना, but even they have little to do with the central idea. I kept before me in writing the story, है ना, I have kept before me, मतलब सेंट्रल आइडिया जो भी है सत्य को लेके, जो भी whatever सेंट्रल आइडिया, उसे शायद बहुत कम ही कुछ लेना देना है, बट फिर भी हम उसको स्टोरी में रखें. So my brother and I both taken to Porbandar from Rajkot, वहां ले गए. There are some amusing details of the preliminaries of the final drama, है ना. बोलता है कुछ amusing details भी है, जैसे smearing our, smear मतलब पोतना, our bodies all over with turmeric, हल्दी लेपन, है ना, लेपना पूरा बॉडी में हल्दी लेपा गया है लड़का. But I must omit them, है ना, बहुत सारा चीज है ना शादी में, है ना, घोड़ी में घोड़ाया होगा, है ना, डीजे डांस चला होगा, ड्रम बीटिंग एंड ऑल, बट हम omit them मतलब हमें हटा देना, ओमिट करना, है ना, ओमिट करना, क्या बोले भैया? हटा देना, उतना के रखता है, omit them, I would like to omit them. ठीक है. My father was a दीवान, वो दीवान था, but nevertheless a servant, एक सर्वेंट नहीं था, सर्वेंट के बजाय all more because he was in favor of the ठाकुर साहब. दीवान था बट कभी नौकर की तरह नहीं ट्रीट हुआ, क्योंकि वो ठाकुर साहब का फेवर में आता था, है ना. द लेटर all the more so का क्या बताया भैया? all the more, इसी जगह हमको बोल रहे हैं इसीलिए all the more because बहुत ज्यादा, मतलब नहीं कि my father but nevertheless a servant, है ना, सर्वेंट होने के बावजूद, है ना, वो बहुत ज्यादा फेवर में था ठाकुर साहब. ऑल द मोर फेवर, वेरी एंड ऑल द मोर, ठीक है, और सबसे ज्यादा बिकॉज इन फेवर विद द ठाकुर साहब का फेवर में. द लेटर ना, दीवान एक अच्छा पोस्ट होता है सर, बट होता तो नौकर है, लेकिन आप दीवान हैं प्लस नौकर हैं, और उन सबसे ज्यादा है कि आप ठाकुर साहब के चहेते हैं, मतलब दीवान प्लस मजे मजे, है ना. The letter मतलब ठाकुर साहब would not let him go until the last moment, और चूंकि ठाकुर साहब का फेवरेट था, सारा काम यही संभालता था, तो ठाकुर साहब उसको जाने ही नहीं देता था. एकदम बोला सर मेरा बहन का बेटी का ब्याह है, जाएंगे, हाँ अगला महीना का, कब जी, 15 तारीख. अगर ठीक है, हाँ ठीक है, जाना ना, 14 को जाना, खा पी के 16 को आ जाना, हाँ तुम्हारा नहीं क्या करेगा जाके, सर है ना, तुम ब्याह नाचेगा जस्ट. तो बोलता है कि हमको जाने नहीं देते थे जब तक लास्ट मोमेंट ना होता. एंड व्हेन ही डिड सो, है ना, और अगर ऐसा करता भी था, अगर जाने का हो ही गया, ही ऑर्डर्ड फॉर माय फादर स्पेशल स्टेज कोचेस, है ना, रिड्यूसिंग द जर्नी बाय 2 days, है, स्टेज कोचेस बनवाया था, मतलब वो जो घोड़ा में ना, ये वाला स्टेज कोच होता था तुम्हारा. कोच मतलब होता है सर रेलवे का जो डब्बा होता है, तो कोच बोलते हैं, है ना. गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में भी कोच होता है तुम्हारा, तो स्पेशल कोच होता था. कोचमैन याद है, कोचमैन, COACH, कोचमैन. कोचमैन क्या होता है जी, जो घोड़ा चलाता है ना आगे बैठ के, कोचमैन बोलते हैं, डिब्बा होता है कोच वाला. रिड्यूसिंग, जिसके कारण से जर्नी 2 दिन कम हुआ, और ठाकुर साहब को 2 दिन का फायदा हुआ. बट द फेट हैड विल्ड अदरवाइज, देखो इसका मतलब, लेकिन भाग्य को कुछ और ही पसंद था, है ना, भाग्य में कुछ और ही लिखा. यहाँ लिखता है द फेट हैड विल्ड अदरवाइज, मतलब फेट का इच्छा कुछ और ही था, किस्मत का कुछ और ही इच्छा था, अदरवाइज था. और पोरबंदर इज 120 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट. आज के टाइम में 5 घंटा का जर्नी, नहीं 3-4 घंटा, 3 घंटा फुल गाड़ी चलाएगा तो, है ना. ए कार्ट जर्नी ऑफ 5 days, और अगर आप घोड़ा गाड़ी से कार्ट में जाएं तो 5 दिन लगेगा 120 किलोमीटर जाने में. माई फादर डिड द डिस्टेंस 3, है ना, 3 दिन में वो डिस्टेंस तय कर लिया. लेकिन बट द कोच टॉपल्ड, पलट गया, ओवर इन द थर्ड स्टेज, इन द थर्ड स्टेज, एंड ही सस्टेन्ड सीवियर इंजरीज, और उसको बहुत क्या बोलते हैं तुम्हारा, उसको चोट आया. ही अराइव्ड ऑल ओवर बैंडेज, ऑल ओवर पूरा बॉडी में बैंडेज लगवा के वहां पहुंचे शादी में. बोथ हिज हैंड एंड आवर इंटरेस्ट इन द कमिंग इवेंट वेर हाफ डिस्ट्रॉयड. बाप रे, दोनों बातों से जोड़ा है. उसका हाथ, उनका हाथ, अरे बाप रे टाइम हो गया बहुत ज्यादा. इतने रखते हैं इसको, ठीक है, तो आगे कल भैया विक्रमादित्य वाला तो भेज दीजिएगा आगे की स्टोरी. हाँ आज भेजेंगे.